बेरूत हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में रनवे जो रहा वो तबाह हो गया है हवाई अड्डे का। हमले के बाद सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुएं का एक गुबार दिख रहा है। ये एयरपोर्ट का इलाका है, हवाई अड्डा यहाँ पर है और जो रनवे रहा वो पूरी तरह से खत्म हुआ है, तहस नहस हुआ। तो अब आशंका यह है कि आज ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल वो बदला ले सकता है, ईरान के हमले का बदला लेगा, क्योंकि ईरान ने कई मिसाइलों को एक साथ दागा इजराइल में। लेकिन अब इजराइल की बारी है, क्या इजराइल करेगा, कैसे अटैक करेगा ईरान पर, ये देखना होगा। लेकिन ये सबसे बड़े युद्ध की आशंका है, तारीख भी है, और क्या इजराइल इसका बदला लेगा ये सवाल बना हुआ है। और बताया जा रहा है कि युद्ध की पहली बरसी पर अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने दक्षिणी लेबनान, साउथ लेबनान में बड़ा अटैक किया है। लेबनान के तायरे में हमले से बड़ी बर्बादी हुई है। टीवी9 संवाददाता सुमित चौधरी तायरे में मौजूद हैं। टीवी9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और इस समय हम मौजूद हैं साउथ लेबनान के तायरे इलाके में, और अगर आप ये देखें, ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो इस समय जंग में सबसे आगे है, जहां पर लगातार जंग सबसे ज़्यादा विध्वंसक रूप से की जा रही है। और अभी ये तस्वीरें सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष आपको साउथ लेबनान से सीधे तौर पर दिखा रहा है, जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई थी। और ये देखिए पूरे हाईवे को, निशांत इधर दिखाइए कैमरा, और ये देखिए ये इलाका जाता है बेरूट की तरफ, और ये इलाका है साउथ लेबनान का तायरे, यानी जो रोड जोड़ती है साउथ लेबनान को और खास तौर पे बेरूट को। ये अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, रात को एयर स्ट्राइक्स की गई थी। टीवी9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है वॉर फ्रंट पे। और आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों की हो रही है जो या तो हिजबुल्लाह के लोग हैं, या हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं, या फिर जो लोग जो लगातार खाने पीने का सामान जो यहाँ से आगे पहुँचा रहे हैं। और देखिए ये कल रात को मैं आपको बता रहा था स्ट्राइक्स की गई, और ये गाड़ियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इन इलाकों के अंदर। इतना बड़ा बम्बारमेंट थी, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि इसने रोड की तरफ दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया। गाड़ियां पूरी की पूरी यहाँ पर बर्बाद हो गई। कहा जा रहा था ये मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था इजराइल, और इजराइल को जब ये पता लगा कि यहाँ से जो मूवमेंट हो रही है वो हिजबुल्लाह कमांडर्स की हो रही है, उसके बाद ये अटैक किया गया। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है, और देखिए हर किसी के शख्स जो यहाँ से गुजर रहा है हमको विक्ट्री साइन दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि हम जीतेंगे इस युद्ध में। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पहले की जंगें हुई थी तब भी इजराइल को इसी तरीके से ये हिजबुल्लाह का और यहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमने उनको मार गिराया था, लेकिन अब उसी तरीके की चीज़ें हो रही है। देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये आपको दिखाएंगे कि रात की एयर स्ट्राइक्स में कैसा भारी नुकसान यहाँ पर इस समय पहुँचा है। पूरी जगह को बर्बाद कर दिया गया है, पूरी सड़कों को बर्बाद कर दिया गया है। और देखिए एम्बुलेंसेज आपको नजर आ जाएंगी, निशांत उधर दिखाइए, लगातार ये एम्बुलेंसेज यहाँ मूव कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं उनको निकालने का काम भी जारी है। और आइए अभी एक नजर डालते हैं 7 अक्टूबर के गुनहगारों पर। इस्माइल हानिया मारा गया है और याया सिनवार मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मोहम्मद दाइफ मारा गया है, यानी जो एक तरह से हमास हो या हिजबुल्लाह हो, वो टॉप लीडरशिप को इजराइल खत्म कर रहा है। आपको बता दें कि देखिए ये इस्माइल हानिया मारा गया है, याया सिनवार को मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा साले अल अरोरी भी मारा गया है, मोहम्मद दाइफ मारा गया, साले अल अरोरी भी मारा गया। तो ये जो 7 अक्टूबर के गुनहगार हैं उनका खात्मा हो चुका है। अब आपको कुछ और डिटेल बताते हैं कि किस तरह से, ये देखिए ये हम तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये 7 अक्टूबर के गुनहगार हैं जिनका खात्मा हुआ है। और इजराइल अब ये कह रहा है कि जितनी भी हिजबुल्लाह के लीडर हैं या उत्तराधिकारी बन रहे हैं उनका भी खात्मा होगा।